मैक्सिफ गेट लगा दिया है यहाँ पे। डीटीपी ने बोल तो दी, हमारी बाउंड्री बोल रही है, जबकि ये गेट लगा ही नहीं सकते। जिसके पास भी ऑलरेडी कोई एक्सेस है उसको अल्टरनेट एक्सेस देने का कोई सेंस ही नहीं है। अब ऐसे तो अगर हर सोसाइटी के अंदर एक्सेस खोल देने की इलीगल एक्टिविटी व्हीकल को प्लॉटिंग करें, इसमें क्या करें किसी को नहीं, तो फिर हमारी सिक्योरिटी तो कुछ भी नहीं हो सकेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। गुड़गांव लोकसभा की अगर बात की जाए तो अब लोकसभा चुनाव रफ्तार पकड़ चुका है, कुछ ही दिन बचे हुए हैं। अब लोगों के दिमाग में चलने लगा है कि राजा साहब इस बार नहीं जीतेंगे। ऐसा कांग्रेस के लोग बाग अब जनता के बीच में संदेश दे रहे हैं। सुशांत लोग पार्ट 2 के अंदर कार्यक्रम होता है जहां पर जनता अपनी समस्या लेकर राज बब्बर की बेटी जूही बब्बर के सामने रखती है। उनके वहां पर दीवार लगी हुई कुछ प्राइवेट कंपनियों ने तोड़ दिया है, उसको बनाने का फैसला कर रहे हैं कि उसमें सैकड़ों लोग रहेंगे। जब उसमें सैकड़ों लोग रहेंगे तो उनकी व्यवस्थाएं, ड्रेन सिस्टम, पानी की व्यवस्थाएं, बिजली की और सिक्योरिटी की सुरक्षा को कहीं ना कहीं खत्म होता है। उन्होंने सुशांत लोग पार्ट 2 से उसे जोड़ने का प्रयास किया है। तमाम ऐसी बातें अब राज बब्बर के सामने और उनकी बेटी के सामने रखी जा रही हैं। लोग बाग उम्मीद लगा रहे हैं कि यदि जीतते हैं तो आप हमारा ये काम करेंगे। यही बात वो राव इंद्रजीत से भी रख रहे हैं। परंतु देखिए कि जूही बब्बर ने क्या कहा और उन्हें क्या आश्वासन दिया, उन क्षेत्र के लोगों ने क्या क्या मांग रखी है। एक नजर उनकी तरफ। मैं इस मुद्दे से जाऊंगी कि मैं कब वापस फिर गुड़गांव आऊँ। मेरे पिताजी ने ऑलरेडी मेरे से कमिटमेंट लिया कि हाँ बेटा, तुम्हारा घर वहाँ है, परिवार तुम्हारा बच्चा वहाँ है, मगर तुम्हें हर महीने 10 दिन गुड़गांव को देना है। और सिर आंखों पर किसी भी बेटी का फर्ज है कि वो अपने पिता की बात को आगे लेकर चले। और गुड़गांव का साथ रहा तो मैं एक्सप्रेसवे से नहीं, फ्लाइट से आती रहूँगी। समर्थन कैसा मिल रहा है लोगों के बीच में पहुँच रहे हैं? आप देखिए ना भाई साहब, आपको समर्थन दिख रहा है। लोग मुझे बुला रहे हैं कि आइए हमारी ये समस्या सुनिए, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे सोसाइटी हो, चाहे कॉलोनीज हो, मोहल्ले हो, RW हो, सब बुला रहे हैं। पहली बार हमको लग रहा है कि कोई हमारी तकलीफ सुनेगा और सुनकर उसका कोई हल निकालेगा। बड़ी उम्मीद से वो, जबकि मैं तो उनकी प्रत्याशी भी नहीं हूँ, पर उनको ये विश्वास है कि नहीं, इस प्रत्याशी के अगर परिवार का है कोई सदस्य तो वो सुनेगा हमारे। ये राज बब्बर जी ने कमाया है। मैम और एरिया जो है वो रेवाड़ी है, मेरे रेवाड़ी से जी सर। मैं अच्छा, पिछले 2 दिनों से रेवाड़ी में ही था। जी सर। तो वहीं उनका माहौल समझ में आ रहा है कि एक मिनट सवाल मेरा भी है। 12 मीटर की एक्सेस चाहिए तो आप उसको कन्वर्ट कर दीजिए। तो उनको और कोई रास्ता मिला नहीं इसमें, तो उन लोगों ने क्या किया कि ब्लॉक के अंदर एंट्री खोल के मैक्सिफ गेट लगा दिया यहाँ पे। डीटीपी ने बोल तो दी, हमारी बाउंड्री बोल रही है, जबकि ये गेट लगा ही नहीं सकते। जिसके पास भी ऑलरेडी कोई एक्सेस है उसको अल्टरनेट एक्सेस देने का कोई सेंस ही नहीं है। तो ये तोड़ के सिर्फ लाइसेंस लेने के लिए पर्टिकुलरली तोड़े गए दीवार और उनका गेट लगाया गया। डीटीपी की प्रेजेंस में सारी काम उसके एम्प्लॉइज होते हैं। अब ऐसे तो अगर हर सोसाइटी के अंदर एक्सेस खोल देने की इलीगल एक्टिविटी व्हीकल को प्लॉटिंग करें, इसमें क्या करें किसी को नहीं, तो फिर हमारी सिक्योरिटी तो कुछ भी नहीं हो सकेगी। इसमें मैडम पूरी सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया है और सरकारी मशीनरी ने पूरा इसका दुरुपयोग किया है। और हम लोगों ने अपने खर्चे पे सारे गेट आप देखें, गेट हमारे खुद के बनाए हैं, लोगों ने कंट्रीब्यूशन करके गेट बनाए हैं। इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट नहीं दी यहाँ पे। हम लोगों ने यहाँ कम से कम 15-20 लाख रुपए लोगों ने रेजिडेंट्स ने इकट्ठे किए, सारे रिवैम्प करवाए हैं सिस्टम यहाँ पे। अब इस तरीके से बाकी एडिशनल लैंड अगर इनमें मर्ज होती जाएंगी लाइसेंस में तो high-end professionals, people from condominiums get out on Sunday because they're so motivated.